श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 40 और 41। अध्याय 40। दुर्मृत्यु होने पर सद्गति लाभ के लिए नारायण बलि का विधान। ताक्षय ने कहा, भगवान, किन्हीं ब्राह्मणों की अपमृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है, उन्हें वहाँ कैसा स्थान प्राप्त होता है, उनकी कौन सी गति होती है, उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है। हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप उनका वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं, उनके मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूँ। ये परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लांघते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल में डुबाने से होती है, जो दुर्बल ब्राह्मण हाथी की सूंड के प्रहार से, विषपान से, क्षीण होकर, अग्निदाह, सांड प्रहार तथा विषुच्चिका, हैजा रोग से मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर, फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो ब्राह्मण मलेच्छा आदि जातियों द्वारा मारे जाते हैं, वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जो कुत्ता, सियार आदि के स्पर्श, दाह संस्कार रहित, कीटाणुओं से परिव्याप्त, वर्णाश्रम धर्म से दूर और महारोगों से पीड़ित होकर मरते हैं। दोषसित, व्यंग्यपूर्ण बात, पापियों के द्वारा प्रदत्त अन्न का सेवन करते हैं। चांडाल, जल, सर्प, ब्राह्मण, विद्युत निपात, अग्नि, दंतधारी पशु तथा वृक्ष आदि पतन के कारण जिनकी अपमृत्यु होती है, जो रसवला, प्रसवा, शूद्रा और धोबिन के सहवास से दोष युक्त हो गए हैं, वे सभी उस पाप से नरक भोग करके प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। परिजनों को उनका दाह संस्कार, अशौच निवृत्ति एवं जल क्रिया का कर्म नहीं करना चाहिए। हे ताक्षय, ऐसे पापियों का नारायण बलि के बिना मृत्यु का आधे कर्म, अर्धदैहिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र की तत्काल दाह, पुतलिका दाह क्रिया करनी चाहिए। गंगा, यमुना, नैमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जल युक्त गंभीर जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराएं। पौराणिक और वैदिक मंत्रों से प्रेत का तर्पण किया जाए। इसके बाद यजमान सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णु का भी तर्पण पुरुष सुख अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से करके दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत का विष्णु रूप में इस मंत्र से ध्यान करें। अनादि अनंत शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अव्यय देव पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। तर्पण समाप्त हो जाने के पश्चात राग मुक्त, ईर्ष्या द्वेष रहित, जितेंद्रिय, पवित्र, धर्मपरायण, दान धर्म में संलग्न, शांत चित्त, एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधवों के साथ यजमान शुद्ध हो। उसके बाद भक्ति पूर्वक वहाँ एकादश श्राद्ध करे। समाहित होकर जल, धान, यव, साठी धान, गेहूं, कंगनी, टांगुन, शुभ हविष्यान, मुद्रा, छत्र, पगड़ी, वस्त्र, सभी प्रकार के धान्य, दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को दे। वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार के पददान बिना पंक्ति भेद किए समान रूप से सभी ब्राह्मणों को इस अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पर पिंडदान हो जाने के पश्चात शंख पात्र तथा ताम्र पात्र में पृथक पृथक गंध, अक्षत, पुष्प युक्त तर्पण करें। ध्यान धारणा से एकाग्र मन हो, घुटनों के बल पृथ्वी पर टिक करके वेद शास्त्रों के अनुसार सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध में
ऋचाओं से पृथक पृथक अर्घ्य देना चाहिए। उस समय आपो देवीर मधुमती इत्यादि मंत्र से पहले पिंड पर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद उप्याम घृतोऽसि इस मंत्र से दूसरे, ये ना पावक चक्षुषा मंत्र से तीसरे, ये देवासा मंत्र से चौथे, समुद्रम गच्छा मंत्र से पांचवें, अग्निर्ज्योति मंत्र से छठे, हिरण्यागर्भ मंत्र से सातवें, यमाय मंत्र से आठवें, यजाग्र मंत्र से नवें, या फलिनी मंत्र से 10वें तथा भद्रम कर्णे भी मंत्र से 11वें पिंड पर अर्घ्य प्रदान करके उसका विसर्जन करे। एकादश दैवत्य श्राद्ध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरंभ करे। उस दिन चारों वेद के ज्ञाता, विद्याशील और सद्गुण संपन्न, वर्णाश्रम धर्म पालक, शीलवान, श्रेष्ठ, अविकल अंगों वाले, प्रशस्त और कभी त्याज्य न होने योग्य उत्तम 5 ब्राह्मणों का आह्वान करे। तदनंतर स्वर्ण से विष्णु, ताम्र से रुद्र, चांदी से ब्रह्मा, लोहे से यम, सीसा अथवा कुश से प्रेत की प्रतिमा बनवा करके शन्ना देवी इस मंत्र से विष्णु देव को पश्चिम दिशा में, अग्न आह्यायी मंत्र से रुद्र को उत्तर दिशा में अग्नि मिले, मंत्र से ब्रह्मा को पूर्व दिशा में, ईशितवोर जेतवा मंत्र से यम को दक्षिण दिशा में तथा मध्य में मंडल बनाकर कुश में नर स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन पांचों के लिए पंचरत्न युक्त कुंभ अलग अलग रखे। इन सभी देवताओं के लिए पृथक पृथक रूप से वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा मुद्रा प्रदान करे एवं पृथक पृथक तन्मंत्रों से उनका जप करे। उसके बाद यथाविधि देवों के निमित्त 5 श्राद्ध करने चाहिए। तत्पश्चात शंख अथवा ताम्र पात्र या इनके अभाव में मिट्टी के पात्र में सर्वो औषधि समन्वित तिलोदक लेकर पृथक पृथक पीठ पर प्रदान करें। हे खगेश्वर, आसन, पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, पात्र, भोजन पदार्थ और वस्त्र ये 8 पद माने गए हैं। इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणा से युक्त एक तिलपूर्ण ताम्र पात्र विधि पूर्वक मुख्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऋग्वेद पारंगत ब्राह्मण को हरी भरी फसल से युक्त भूमि, यजुर्वेद निष्णात ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, शिव के उद्देश्य से सामवेद का गान करने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण, यम के उद्देश्य से तिल, लोह और दक्षिणा देनी चाहिए। सर्वो औषधि से समन्वित कुश द्वारा निर्मित पुरुषाकृति पुतलक का निर्माण करके कृष्णा जिनको बिछाकर उसे स्थापित करे और प्लाश का विभाग करके 360 वृंतों से पुतलक की हड्डियों का निर्माण करे। यथा शिरोभाग में 40 वृंत, ग्रीवा में 10, वक्षस्थल में 20, उदर में 20, दोनों भुजाओं में 100, कटी प्रदेश में 20, दोनों उरुओं में 100, दोनों जंघाओं में 30, शिशन स्थान में 4, दोनों अंडकोशों में 6 और पैर की अंगुलियों में 10 वृंतों से उस कल्पित प्रेत पुरुष की अस्थियों का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात उसके शिरोभाग पर नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जीवा भाग में केला, आंतों के स्थान पर कमलनाल, प्राण भाग में बालू, वसा के स्थान पर मेदक नामक अर्क, मूत्र के स्थान पर गौमूत्र, धातुओं के स्थान में गंधक, हरिताल एवं मनाशिला तथा वीर्य स्थान में पारद, पुरुष मल के स्थान में पीतल, संपूर्ण शरीर में मनाशिल, संधि भागों में तिल की पिट्ठी, मांस भाग में यव का आटा, मधु और मोम, केश राशि के स्थान में बरगद की बरोह, त्वचा भाग में मृग चर्म, दोनों कर्ण प्रदेश में तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान में गुंजाफल, नासिका भाग में कमल पत्र, नाभि प्रदेश में कमल पुष्प, दोनों अंडकोशों के स्थान में बैंगन, लिंग भाग में सुंदर गाजर एवं नाभि में घी भरे, कोपिन के स्थान पर त्रप्पु, दोनों स्तनों में मुक्ताफल, सिर में कुमकुम का लेप, कर्पूर, अगरू, धूप तथा सुगंधित पुष्प मालाओं का अलंकरण, परिधान के स्थान पर पटसूत्र और हृदय भाग में रजत पत्र रखे। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि तथा वृद्धि इन दोनों सिद्धियों को संकल्पित करके यजमान दोनों नेत्रों में एक एक कौड़ी भरे। तदनंतर
नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर उसको तांबूल आदि विभिन्न उपहारों से सुशोभित करे। इस प्रकार नाना वस्तुओं से निर्मित और अलंकृत उस प्रेत को सर्वौषधि प्रदान करके जैसा कहा गया है उसी के अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिए। जो प्रेत अग्निहोत्र करने वाला हो उसको यथाविधि यज्ञ पात्र भी देना आवश्यक है। उसके बाद शिरो में श्री तथा पुनंतु वरुण इन मंत्रों से अभिमंत्रित जल के द्वारा शालग्राम शिला को धोकर यजमान उसी से प्रेत का पवित्रीकरण करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक दूध देने वाली सुशील गौ का दान किया जाए। तिल, लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पुण्यदायक होते हैं। अतः गोदान करने के बाद यजमान तिल पात्र दान और पद दान एवं महादान दे। उसके बाद सभी अलंकारों से विभूषित वैतरणी धेनु का दान करे। प्रेत की मुक्ति के लिए इस अवसर पर आत्मवान को भगवान विष्णु के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य करे। अतएव ओम विष्णु रीति इस मंत्र से अभिमंत्रित उस प्रकल्पित प्रेत पुतले की मृत्यु मानकर उसका दाह संस्कार करे। तदनंतर 3 दिन सूतक माने दशहा कर्म करने वाला यजमान इस बीच प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वार्षिक क्रियाओं को संपन्न करता है तो प्रेत अपनी मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अध्याय 40 संपूर्ण। अध्याय 41 वृषोत्सर्ग की संक्षिप्त विधि। श्री विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, कार्तिक आदि महीनों की पूर्णमासी तिथि को पड़ने वाले शुभ दिन पर विधि पूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध करके वत्सतरी के साथ वृष का विवाह और वृष के खुर के पास श्राद्ध करने के पश्चात उन दोनों का उत्सर्ग करे। वापी और कूप के निर्माणोत्सर्ग के समय गौशाला में विधिवत संस्कार के अनंतर अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। विवाह विधि के समान ब्रह्मावरण करना चाहिए। यज्ञ पात्रों की क्रमिक स्थापना, पायस खीर का पाक, उपयमन कुशादि का क्रमशः स्थापन करे। यज्ञ पात्रों का सिंचन करने के बाद होम करना चाहिए। प्रथम 2 आहुति आधार और उसके बाद 2 आज्य भाग संज्ञक आहुतियां हैं। अतः प्रथमे आहरिति मंत्र से यजमान को 6 आहुतियां देनी चाहिए। आधार और आज्य भाग संज्ञक 4 आहुतियों के अनंतर अंग देवता अग्नि, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, शिव, भव, महादेव, ईशान और यम को आहुति दे। तत्पश्चात पुषागा इस मंत्र से 1 पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनों से स्विष्ट कृत होम करे। तदनंतर प्रथम विहारती होम, प्रायश्चित होम, प्रजापति होम, संस्त्रव अवशिष्ट जल प्राशन करे। इसके बाद प्रणीता का परिमोक्षण करे। पवित्र प्रतिपति परित्याग करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। षडंग रुद्र सूक्त का पाठ करने से प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1 रंग के वृष और 1 वत्सतरी को स्नान कराकर सभी अलंकारों से विभूषित करके उन दोनों को प्रतिष्ठापित करने से प्रेत को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्म के बाद वृषभ की पूंछ से गिरे हुए जल के द्वारा मंत्र पूर्वक तर्पण कार्य करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त करके दक्षिणा से संतुष्ट करे। तदनंतर यथाविधि एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। उसे करके प्रेत के उद्धार हेतु ब्राह्मण को जल और अन्न का दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक पृथक करने चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने वाला प्रेत को उस योनि से मुक्त कर देता है। अध्याय 41 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।